प्रश्न 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक बिंदु ए जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अपन को एक बिंदु दिया गया है जो कि क्या वृत्त के बाहर स्थित है और वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी है 5 सेंटीमीटर और साथ में दिया गया है कि वृत्त जो बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या अपन को ज्ञात करती है। इसका आंसर देखते हैं अपन। तो आंसर नंबर 6 हो जाएगा। अपन को दिया गया है जो लिख लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसको क्वेश्चन को। अपन ने माना ये क्या है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है वो है और कोई बिंदु क्या है वृत्त के बाहर स्थित है जिसको नाम दे दिया ए। और अपन को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख देते हैं। ए से बिंदु ओ की दूरी, अपन को ये वाली दूरी दी गई है और साथ में क्या है इसके ऊपर क्या खींची गई है, कोई स्पर्श रेखा खींची गई है। जैसे मान लीजिए क्या है वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींच रही है जो कि क्या है बिंदु ए के ऊपर जा रही है और साथ में अपन को दिया गया है ओ ए का मान और इसको नाम दे दिया पी। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ओ पी क्या है वृत्त की त्रिज्या। जिसका मान अपन को क्या करना है ज्ञात करना है और अपन के पास किसका मान है ओ ए बराबर अपन को कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा ए पी बराबर दिया गया अपन को 4 सेंटीमीटर। और अपन क्या जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंबवत होती है। तो त्रिभुज ओ पी ए क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। इसलिए क्या हो जाएगा कोण ओ पी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ पी लंबवत हो जाएगी किस पे पी ए पे। इसलिए कोण ओ पी ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन समकोण त्रिभुज। तो इसलिए त्रिभुज ओ पी ए क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के लिए अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण और शेष हो जाएगी एक आधार एक लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अपन ने इसलिए काम में ली है क्योंकि अपन को किसका मान ज्ञात करना है एक भुजा का मान ज्ञात करना है जो किससे ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा ओ ए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और इनमें से एक आधार हो जाएगा एक लंब। अपन ने मान लिया ओ पी आधार है और पी ए क्या है लंब है। जो मान दिया गया है उसको ओ ए का मान अपने के पास 5 का स्क्वायर और पी का मान अपने के पास नहीं है जो कि क्या वृत्त की त्रिज्या, इसको अपन आर भी मान सकते हैं या आर का स्क्वायर प्लस पी ए क्या है 4 का स्क्वायर। तो ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 16। तो आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल 9 जिसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 और दूरी दी गई है जिसका मान हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये अपन को मान निकालना था। प्रश्न 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होती हैं ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो। तो सकेंद्रीय वृत्तों की आंसर नंबर 7 है।
अपन को दिया गया है 2 वर्त क्या है, सकेंद्रीय वर्त है। तो सबसे पहले 2 वर्त बना लेते हैं। माने कि 2 वर्त हैं जिनका केंद्र क्या है, वो है, जो कि क्या है, जिनका केंद्र क्या है, एक ही है, एक यानी सकेंद्रीय वर्त है। और अपन को दिया गया है क्वेश्चन में बड़े वर्त की जीवा या छोटे वर्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी, जो कि क्या छोटे वर्त को स्पर्श करती है, तो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा और बड़े वर्त की जीवा, यानी माना बड़े वर्त की जीवा क्या है, ए बी है। जहाँ से केंद्र वो से ए को मिला दिया तो क्या हो जाएगी, बड़े वर्त की त्रिज्या जिसकी लंबाई अपन को दी गई है 5 सेंटीमीटर। और ये वाला को ये क्या है, स्पर्श बिंदु अपन ने मान लिया एम क्या है, स्पर्श बिंदु है छोटे वर्त पर। ओ एम क्या है, छोटे वर्त की त्रिज्या जिसका मान दिया गया अपन को 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन को किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है अपन को, ओ एम बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और ओ ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, छोटे वर्त की त्रिज्या और ओ ए क्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या, जो कि अपन को क्वेश्चन में दिया गया है। और साथ में अपन को क्वेश्चन में दिया गया है कि बड़े वर्त की जीवा क्या है, ए बी की लंबाई अपन को ज्ञात करना है, ए बी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुसार करते हैं। अपन जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90, क्योंकि प्रमेय से अपन जानते हैं, क्योंकि प्रमेय से बड़े अपन जानते हैं वर्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। ये अपन जानते हैं। ये पर में 10.1 है अपनी प्रश्नावली लिखी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, ए एम पे, यानी ओ एम लंबवत है किस पे, ए बी पे। तो इससे यहाँ से कोण क्या जाएगा, कोण ओ एम ए बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। और अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो बना हुआ त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो इसलिए त्रिभुज ओ एम ए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के लिए अपन कौन सी प्रमेय काम में लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि अपन को एक भुजा का मान ज्ञात करना है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय काम में लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लिखते सकते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए का स्क्वायर। आधार इनमें से किसी को भी मान सकते हैं, ओ एम या ए एम में से। तो ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अपन के पास किसका मान है, ओ ए का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। ए एम का मान अपन के पास नहीं है तो ए एम का स्क्वायर, और प्लस ओ एम के हैं 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ए एम स्क्वायर प्लस 9। तो ए एम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर 16। तो ए एम बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे मान क्या जाएगा, और दूरी को किस में लेते हैं, पॉजिटिव। तो ए एम बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी ये वाली भुजा अपन के पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई इतनी भुजा। और अपन को अब किसका मान ज्ञात करना है, बी एम का मान ज्ञात करना है। तो अपन बी एम का मान 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा,
ओ को किससे मिलाते हैं, बी से मिलाते हैं, तो ओ बी भी क्या हो जाएगी, वृत्त की, बड़े वृत्त की त्रिज्या, जिसका मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से क्या कहा कि एम बी का मान क्या आ जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से 4 सेंटीमीटर। और एक दूसरा तरीका और होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो इसे भी कर सकते हैं अपन, दोनों में से कोई भी तरीका काम में लिख सकते हैं। अपन दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि वृत्त की जीवा को वृत्त की त्रिज्या क्या करती है, समद्विभाजित करती है, अपन ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ एम क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और क्या है, ए बी क्या है, वृत्त की जीवा। तो ओ एम क्या करेगी, ए बी को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, इसलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी। ए एम का मान हमारे पास कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो एम बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ एम बी या बी एम बराबर कितना गया, 4 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी कितनी आ गई अपने पास, 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए एम प्लस एम बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही अपन को ए बी का मान, यानी वृत्त की जीवा ए बी का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपन सेम इसी तरीके से भी कर सकते हैं। एम बी का मान इसी तरीके से भी निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर।